Hi everyone. So this is the first video for the chapter Nature and Significance of Management. Now, before we go deeper into this book, हमारी ये जो पूरी book है first वाली, this is about management and management के functions. तो management as such होता क्या है? This is the first step which you need to understand. तो सबसे पहली बात मैनेज करना, किसी भी फंक्शन को, किसी प्रोग्राम को, अपनी स्टडीज को, उन सब हर चीज के लिए हमने ये वर्ड बहुत यूज किया है. आई हैव टू मैनेज माई स्टडीज फॉर माई एग्जाम्स, आई हैव टू मैनेज माई एक्सपेंसेस फॉर अ फंक्शन, आई हैव टू मेक मैनेज दिस एंटायर ओकेजन ऑन माई ओन. मैनेजमेंट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? नाउ टू मैनेज मीन्स कि एक एक्टिविटी को प्री प्लानिंग की स्टेज से लेकर पोस्ट अचीवमेंट की स्टेज तक ले जाना. दैट मीन्स कि मैनेजमेंट वो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर वी प्लान फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, देन हम उसके रिलेटेड सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम एक्चुअली काम करते हैं, देन हम इंश्योर करते हैं कि हमारा सारा काम जिस वे में हमने सोचा था उस वे में ही perform हो रहा हो. So all of these steps taken together is what management is. If we talk about it in a proper manner, management is the process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling the human, material, and financial resources of an organization effectively and efficiently to achieve its objectives through and with the help of people. Now, इस पूरी डेफिनेशन को थोड़ा आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. Now the first thing in this definition is management is the process of. अब process क्या होता है? Process word again कई बार सुना होगा पहले भी. Process of making a cake, process of making tea, whatever. So a process is what? A process is a sequence of steps. सीक्वेंस का मतलब होता है एक अरेंजमेंट कि एक पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे एंड फिर ये करेंगे. सो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं अ प्रोसेस. सो लाइकवाइज व्हेन वी टॉक ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस मींस it is a sequence of steps that are to be performed in a logical manner. Now, what are the steps? The steps are first of all planning. क्या करना है? Because देखो इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, मैनेजर्स इतना सैलरीज अपनी चार्ज करते हैं, एम्प्लॉइज को हमने पेमेंट करनी है, सामान खरीदना है, बिना एम के तो नहीं होगा ना ये सब कुछ. प्लानिंग basically means deciding what you need to achieve and how. प्लान बना लिया, ऐसे काम करना है, तो उस काम को करने के लिए कई सारे रिसोर्सेस चाहिए होंगे और उन रिसोर्सेस के बीच में लिंकेज क्रिएशन करनी होगी. ऑर्गेनाइजिंग इज arranging everything in a proper manner so that all activities are basically in a sequential manner. They are fixed up in the form of job positions. कौन पर्सन सुपीरियर होगा, उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे. All of that is created or decided at the time of organizing. Staffing. Staffing is the step where we will actually put people into the job positions that we created. मतलब ऑर्गेनाइजिंग के स्टेज में हमने ये फिक्स कर लिया था, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर एक सीनियर अकाउंटेंट होगा, सीनियर अकाउंटेंट के सबऑर्डिनेट होंगे 2 जूनियर अकाउंटेंट. ये तो हमने ऑर्गेनाइजिंग में किया. हमने ये भी एलोकेट कर दिया सीनियर अकाउंटेंट का क्या काम होगा, जूनियर अकाउंटेंट 1 का क्या काम होगा, जूनियर अकाउंटेंट 2 का क्या काम. बट स्टाफिंग इज द टाइम जब हमें एक्चुअली पीपल लेकर आने हैं ऑर्गेनाइजेशन में. एक पर्सन को हायर करना है जो सीनियर अकाउंटेंट है, एक पर्सन को हायर करना है जो जूनियर अकाउंटेंट 1 है, एक पर्सन को हायर करना है जो जूनियर अकाउंटेंट 2 है. एंड देन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वही एम्प्लॉयज तो नहीं चलेंगे,
कभी कोई छोड़ कर जाएगा, कभी कोई रिटायर हो जाएगा, कभी किसी को हम भी निकाल सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं. सो whenever a job position gets vacant, तो उसे refill करना is also a part of staffing. Then we come to directing. Directing क्या होता है? किसी को direct करने का मतलब होता है telling the person what is to be done. You have hired the employees. Now you need to tell them exactly what work they have to perform. That is the step of directing. And finally of controlling. Controlling का मतलब होता है ensuring that whatever you planned is the same as what you have achieved. See, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, we have some objectives, वो हमने planning के time पे set किए होते हैं. Then what is the actual work that we are doing, वो हमारे सामने आता रहता है. We need to compare and find out what we are doing well, what we are not doing well. अगर हमें लगता है there is some gap between what we planned in the stage of planning and what we are actually achieving, तो उसके gap को close करना बहुत जरूरी है. See, it's similar to saying, एक बच्चे ने plan करा कि मुझे 95% लेकर आने हैं बोर्ड के अंदर, BST के अंदर, but in reality अभी प्री बोर्ड के अंदर उसके 65 आ रहे हैं. अब प्लान किया था 95, आ रहे हैं 65. Is this the correct direction? No. There is a gap of 30 marks. So controlling would be like finding out कि ये 30 marks कम क्यों हो रहे हैं और उसको correct करना so that by the boards हम अपने objective पे वापस पहुंच जाए. तो प्लानिंग में डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ऑर्गेनाइजिंग में कलेक्टिंग रिसोर्सेज, क्रिएटिंग जॉब पोजीशंस, स्टाफिंग में putting people onto the positions, directing में telling them what to do and how to do it, and controlling में ensuring that the actual work conforms to the plan standards. अब जो ये मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, ये किस पे अप्लाई होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, ये 3 ही टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. मटेरियल में सारा सामान, मशीन, सब कुछ आ जाता है. फाइनेंशियल में पैसे, और ह्यूमन रिसोर्सेज में द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, नॉट जस्ट एनी वन ऑफ देम. Of an organization effectively and efficiently, ये तो बहुत important words हैं. आपके पास में क्वेश्चन आता है कई बारी. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. Explain. Coin देखा है ना सब? एक coin के 2 sides को क्या कभी separate किया जा सकता है? ना. जहां पहले एक साइड होगी वहीं दूसरी साइड होगी. ये इसीलिए यूज किया जाता है फ्रेज बिकॉज effectiveness and efficiency both are at the same time important for an organization. You take away one, दूसरी का भी कोई वर्थ नहीं होता. अभी सारी पहेली का मेन समराइज पॉइंट क्या है? Effectiveness means completing a task on time. हमारा टारगेट था कि हमें अपना कोई ऑर्डर है वो रेडी करना है on the 23rd of May by 9 PM. हमने 23rd of May को 9 PM तक वो काम, वो ऑर्डर रेडी कर दिया, तो हम क्या है? We are effective. But efficiency means completing a task with the minimum cost. यानी हमें वो जो काम था वो करने में on an average we were thinking, let's say हमारा टोटल खर्चा 19,000 का आना है, हमने वो 17 में ही कर लिया, तो we are efficient. रिसोर्सेस के मिनिमम यूज को करने को कहते हैं efficiency. But now let's see if one of them works. हमारा टारगेट था आज 23rd of May के 9 बजे तक अपना जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो कंप्लीट कर देना, और उसकी कॉस्ट आनी थी 19,000. हमने 9 बजे से पहले रेडी तो कर दिया, तो हमारा खर्चा लग गया 21,000. प्रॉफिट उतना होगा जितना सोचा था. तो टाइम पे कंप्लीट करने का फायदा भी क्या हुआ अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो? इसी तरीके से इफ आई से
कि कॉस्ट तो हमारी 19,000 की जगह 17,000 लगी, बट काम 23rd ऑफ मई की जगह 24th ऑफ मई को खत्म हुआ। कोई फायदा है? क्लाइंट लेगा नहीं, प्रॉफिट तो अभी भी नहीं कमाएंगे। तो पॉइंट इज, काम टाइम पे भी खत्म करना है और मिनिमम रिसोर्सेस को भी यूज करके करना है, तभी जाके हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। So effectiveness and efficiency both are equally important for the success of an organization. Why are we doing all of this? To achieve its objectives through and with the help of people. Through अलग है और with the help of people अलग चीज है। Through the people मतलब when the actual manager only gives orders, only does the work, the decision making, but actual जो काम हो रहा है उसमें वो खुद वर्क नहीं कर रहा, रादर वो एम्प्लॉइज से काम करवा रहा है, तो we will say that the organization is working through the people. और जब मैनेजर भी साथ में काम कर रहा है, then we'll say he's working with the help of people. Example लेके समझते हैं। You go to a general store near your house. उस जनरल स्टोर के अंदर there is the owner, और ओनर के साथ साथ 4 और हेल्पिंग स्टाफ रखा हुआ है, 4 और हेल्पर्स। हेल्पर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं और ओनर भी काम कर रहा है, टास्क डिवाइड करके कर रहा है। आप जाते हो, ऑर्डर देते हो, ओनर अपने वर्कर को बोलता है ये डाल दे, वो डाल दे, पैसे आपसे ओनर ले रहा है, मतलब ओनर भी काम कर रहा है, डिसीजन मेकर ओनर है ना, वो भी काम कर रहा है और साथ में उसने लोगों को भी लगाया हुआ है, तो वो विद द हेल्प ऑफ पीपल का अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। बट लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। Do you think Ambani will directly be coming into a Reliance Fresh store and taking money from you or putting your grocery items in your carry bag? No. So in this case, we'll say that they're working through the people. So the process of management and effectiveness and efficiency के बारे में अभी नीचे और सारे questions हैं, उनको आप read करो। कोई doubt आता है तो you can ask me directly about that. And the next video I'll be making would be for the next topic, that is the features of management.